एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी अभी आना चालू हो चुके हैं। बच्चों के बड़े फेवरेट हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन से ही एक चीज़ पसंद नहीं था, वो ये लड़ाई झगड़ा। वो जहाँ पर भी जो भी बच्चे लड़ाई झगड़ा करते थे, उन बच्चों के साथ में वो कोई रिश्ता रखना पसंद नहीं करते थे और उन बच्चों से दूर रहते थे। और उनको कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखना है, नया जानना है, नई जानकारी लेना है। इस फितरत में वो बचपन से ही रहते थे। इस फितरत में बचपन से वो रहने की वजह से क्या हुआ पता है, हमेशा दिन प्रतिदिन उनका ज्ञान अपने हिसाब से बढ़ता रहा, वो आगे बढ़ते रहे। जब यूँ वो करने से उससे क्या फ़ायदा हुआ उनका कि जब वो 6 साल की उम्र में थे, ठीक है, उस 6 साल के उम्र के अंदर ही गणित के अंदर सब बच्चों से बात करें तो अक्सर सभी बच्चे बोलेंगे गणित उनके लिए मुश्किल है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए बचपन से ही गणित एकदम उंगलियों पर आ गया। 6 साल की उम्र में उन्होंने म्यूज़िक की तरफ इच्छा रखी और उन्होंने म्यूज़िक सीखना वहाँ से प्रारंभ किया और वो हुनर उनकी मम्मी के अंदर मौजूद था। इसलिए उन्होंने 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र देखो कि क्या उम्र होती है उस समय में, मतलब इतना जज्बा उनके अंदर आ गया। तो 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन सीखना चालू किया और वहाँ से वो एक एक चीज़ करते करते कितने आगे बढ़ गए आज हम सभी जानते हैं। तो ये चीज़ें एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन में कैसे आई, ये चीज़ें एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन में आने का कारण क्या था। हालेलुया। दूसरे बच्चों की तरह उधर इधर देखकर इनकी तरह होने के लिए ऐसे नहीं, उसके खुद के अंदर एक चीज़ मौजूद थी, उस चीज़ और तात्पर्य के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन टुडे ही इज ए most prominent and familiar face in midst of us. Even we can see him during the TV advertisement program is going on at that time. Through the advertisement, Albert Einstein is projected. But whereas during his childhood, he was entirely a different personality. He hated children, those who fight and hate each other. He stayed away from such kind of community and people. He always hated such kind of children. But whereas he was always conscious to dig out the new knowledge. He had an intention and specific desire to develop himself as a mathematician. He had a very good desire. From 6-year-old, he had very good aspiration towards the music, and he started to learn violin at the age of 6. Whereas at the age of 6, or all rest of all the children, they roam around in a childish attitude. But here, Albert Einstein at the age of 6 trying to learn violin. योशू की किताब 24वें अध्याय का 13वां वचन जरा पढ़कर मदद कर दीजिए। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें से तुमने परिश्रम ना किया था, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने ना बसाया था, और तुम उनमें से बसे हो, और जिन दास और जलपाई के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। And I have given you a land for which you did not labor, and cities which ye build not, and ye dwell in them, of the vineyards and oliveyards which ye planted, not do ye eat. फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया है। देखो बाइबल में कई प्रकार के आशीर्वाद मौजूद है। We can find many blessings in the Bible. Among those blessings, one of the prominent blessing today we want to see, and we want to take this blessing into our life. बाइबल के अंदर कई आशीर्वाद मौजूद हैं। उन आशीर्वाद में से एक प्रधान आशीर्वाद आज हम देखने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया है। कैसा देश दिया है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने अपने क्षेत्रों में
मेहनत, हम बच्चे को बोलते हैं मेहनत करो तो तुम्हें अच्छा अंक मिलेगा, मेहनत करो तो ये मिलेगा, लेकिन आज प्रभु आपके ऊपर ये आशीर्वाद देना चाह रहा है। क्या आशीर्वाद? जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया। हालेलुया। और ये आशीर्वाद कैसे आ सकता है? जरा सोच के देखो, कितनी गहरी बात है। जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, मतलब हमारी भाषा में कहा जाए, तुमने मेहनत नहीं किया, लेकिन उस परिश्रम में परमेश्वर पहुंचाना चाहता है, उस आशीर्वाद में परमेश्वर पहुंचाना चाहता है। सिंपल सी बात है, आप उसी जगह पर रह सकते हो जिस जमीन को आपने पैसा देकर खरीदा है, लेकिन प्रभु, प्रेज़ द लॉर्ड, यहां पर प्रभु वो आशीर्वाद नहीं दे रहा है मतलब हम कब्जा कर ले और हम ऐसे नहीं। इस आशीर्वाद में, प्रेज़ द लॉर्ड, धार्मिकता के साथ में, सही सच्चाई के साथ में, लेकिन ये एक आशीर्वाद है। जहां हमने परिश्रम नहीं किया उस क्षेत्र में परमेश्वर हमें क्या बनाएगा? भागीदार बनाएगा, हिस्सेदार बनाएगा, प्रभु का एक आशीर्वाद आएगा। आज 7वें महीने में ये खास आशीर्वाद यहां पर मौजूद एक एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु दे देने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। व्हेन गॉड इज स्पीकिंग अबाउट द ब्लेसिंग, one of the unique blessing which God want to deposit upon our life and soul today, the blessing is very unique. He says in this manner, I have given you a land for you did not labor. जहां हमने मेहनत नहीं किया उस क्षेत्र को प्रभु हमें देना चाहता है, उस जगह को प्रभु हमें देना चाहता है। तो इसका मतलब, प्रेज़ द लॉर्ड, गलत तरीके से कब्जाया हुआ, हतलाया हुआ वो नहीं, लेकिन प्रभु के आशीर्वाद के जरिए से एक हमें देना चाहता है। अगला वचन जरा सुनिएगा। और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने ना बसाया था, सिटीज विच ये डिड नॉट बिल्ड, ऐसा शहर जिन्हें तुमने नहीं बनाया था। हमने उन शहर के ऊपर मेहनत नहीं करी, कुछ नहीं किया, लेकिन वैसा एक शहर प्रभु हमें देना चाहता है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जरा सुनिएगा। तुम उनमें बसे हो, अगला पार्ट इंग्लिश में, एंड ये ड्वेल इन देम, उसमें रहोगे, प्रेज़ द लॉर्ड। अगला, जिन दाख और जलपाई के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। विनयार्ड्स एंड ओलिव यार्ड्स विच ये प्लांटेड डू इन ईट, ऐसे एक दाख के जलपाई वृक्ष जिन्हें तुमने नहीं लगाया, लेकिन तुम क्या करोगे? उनमें से खाओगे। आपको पता है, प्रेज़ द लॉर्ड, दाख के बगीचे को लगाने के लिए, ओलिव के पेड़ को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा सही देखभाल कर कर उसको पाल पोस के बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि दाख के बगीचों के पीछे हमेशा एक ही नज़र रहती है। कौन? लोमड़ी की नज़र। इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ विनयार्ड्स, these vineyards are always surrounded by, because of the fruit, always surrounded by the fox. But God is saying, this olive and this vineyards which you did not plant, I want to give to you. आपने लगाया नहीं है, आपने रोपा नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं आपको देना चाहता हूं। क्या कारण है जो प्रभु ऐसा देना चाहता है? What is the reason why God want to give these things? एक ही कारण है। मैंने आपको सुबह एक कहानी बताई थी, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहानी बताई? एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने साथ के बच्चों के साथ में क्या नहीं करना चाहता? लड़ाई नहीं करना चाहता, प्रेज़ द लॉर्ड, हैं, और गलत बच्चों के साथ में वो दूर रहना चाहता है। ये चीज एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया। बाद में, प्रेज़ द लॉर्ड, एल्बर्ट आइंस्टाइन कितना महान हो गया हम सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभु जब इतना बड़ा आशीर्वाद हमें देना चाहता है, ये आशीर्वाद हमारे ऊपर कैसे आ गया? कैसे ये आशीर्वाद हमारे ऊपर आया? प्रेज़ द लॉर्ड। निकालिएगा, अगला निकालिएगा। लेट्स टर्न आवर अटेंशन टुवर्ड्स अनदर स्क्रिप्चर पोर्शन दैट फॉल्स फ्रॉम बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की यही किताब, पहला अध्याय निकालो। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था वह हाँ मेरा दास मूसा मर गया है, हाँ, तो अब तू कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। Moses, my servant is dead.
Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all this people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. कहानी ये है, परमेश्वर का दास मूसा इसराइलियों को क्या कर चला रहा था। यूं चलते चलते जो अगुवाई करवाने वाला परमेश्वर का दास है मूसा, उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में अगला लीडर कौन आया? यहोशू आया। यहोशू आने के बाद में यहोशू के जरिए से परमेश्वर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों से बातचीत कर कर यहोशू के जरिए से प्रभु ये कह रहे हैं, अगर तुम नीचे जब हम पढ़ेंगे लंबा हो जाएगा, इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड मैं एक शब्द में कहकर आगे बढ़ना चाहूंगा। जैसे मूसा के साथ रहा वैसे ही अगर तुम जोशुआ की बातों को कहकर मानते हुए आगे चलोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो अब यहोशू के साथ लोग मिलकर चलने लगे। यूं मिलके चलते समय प्रेज़ द लॉर्ड, अब देखो कहने के लिए लोगों के पास में बहुत सारी बातें हैं। If people they wanted to say, they have many reason and cause, because the leadership of Moses is different, the leadership of Joshua is different. निर्देश जो मूसा का है, मूसा का और जोशुआ का दोनों का निर्देश अलग है। लोग तरह तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने प्रेज़ द लॉर्ड मन बनाकर क्या कर रहे हैं? अभी यहोशू के पीछे चल रहे हैं। जब यूं यहोशू के पीछे चला प्रेज़ द लॉर्ड, 24 अध्याय के अंदर कई प्रकार के लड़ाई और तरह तरह की बातें हम यूं देखते हैं। यूं आते आते जब वो 24वें अध्याय में आ गए, मतलब इतने समय तक पहले अध्याय से लेकर 24वें अध्याय तक एक एक क्षेत्रों में वो क्या किए? जोशू के साथ खड़े हुए। इसलिए अब प्रभु उनको कह रहा है 24वें अध्याय पे, मैं तुम्हें वो आशीर्वाद दूंगा जहां तुमने मेहनत नहीं किया, जहां तुमने परिश्रम नहीं किया। ये आशीर्वाद आने का कारण क्या है? क्योंकि इतने समय तक वो कहां खड़े हुए? प्रभु के लिए खड़े हुए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शुरू में जब हम बोलते हैं सच्चाई में खड़े हो, धर्म में खड़े हो, सही में खड़े हो, प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों को लगेगा ये कितना भारी है, लेकिन खड़े तो हो, आशीर्वाद बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बड़ा आशीर्वाद चाहिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो बड़े आशीर्वाद में क्या है? वैसा उस हिसाब से गहराई में उतरना भी पड़ेगा, तभी तो वो बड़ा आशीर्वाद आएगा। आज कितना बड़ा आशीर्वाद उनके ऊपर आ गया। वो शहर जहां तुमने मेहनत नहीं करी है, वो जगह जहां तुमने कुछ लगाया नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दे दूंगा। आमीन। कितना बड़ा परमेश्वर का आशीर्वाद लोगों के ऊपर आ गया। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। अच्छा, अब हम निकालते हैं प्रेज़ द लॉर्ड यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय। नाउ टर्न योर अटेंशन अलोंग विथ मी टू गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 4। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय। 4 अध्याय प्रेज़ द लॉर्ड, 4 अध्याय का 37 और 38 जरा पढ़ दीजिए। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 4 वर्स 37 एंड 38। हाँ, क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और काटने वाला, और जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया औरों ने परिश्रम किया, तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुई है। I send you to reap that whereon ye bestowed no labor, other men labored and ye entered into their labors। दूसरों ने परिश्रम किया, उस दूसरों के परिश्रम में तुम प्रवेश करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम वचन को जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये 4 अध्याय में क्या है? ये 4 अध्याय के पहले वचन से जब आप पढ़ेंगे, पहले वचन से पढ़ते समय आपको पता चलेगा यहाँ पर एक सामरी स्त्री है। सामरी स्त्री के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये स्त्री सही चरित्र वाली स्त्री नहीं है, इतने में आप समझ लीजिए। क्योंकि ये जब कुएं में से पानी लेने के लिए आ रही है, ये पानी लेने के लिए उस समय पर आ रही है जब दूसरे स्त्रियां पानी लेने के लिए नहीं आ रही है। तो इतने में आप समझ लीजिए, गांव वाले ने, पूरे गांव में सबको पता है ये कैसी स्त्री है, इसको एकदम बाहर कर दिया है। तो इसलिए वो उस समय पर आ रही है जब कोई भी मौजूद नहीं है। और देखिएगा उस समय जब वो आ रही है, वहाँ कुएं पर एक व्यक्ति इंतजार करके बैठा हुआ है। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह उसके लिए यूँ इंतजार करके बैठा हुआ है। यूँ इंतजार करके बैठते समय हालेलुया ये स्त्री वहाँ पहुँचती है, प्रेज़ द लॉर्ड, पानी लेने की कोशिश करती है। कोशिश करते समय प्रेज़ द लॉर्ड उसकी यीशु मसीह से बातचीत होती है। बातचीत होते समय वह क्या, यीशु मसीह कहता है तू मुझे पीने के लिए पानी दे।
तब प्रेज़ द लॉर्ड वह स्त्री कहती है मेरी और तेरी जाति अलग है, तू यहूदी होने के बाद में मुझ स्त्री से तू पानी मांग रही है, मुझसे तू पानी मांग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर उससे कहते हैं कि जो तुझसे पानी मांग रहा है, अगर तू उससे मांगे तो वो तुझे ऐसा जीवन का जल देगा जिससे तू फिर कभी प्यासी नहीं होगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मुस्कुराते हो, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वाभाविक बात है, बाइबल में नहीं लिखा, वो मुस्कुराई होगी, मुस्कुरा के बोली होगी तेरे पास में ना तो बाल्टी है ना तो रस्सी है, और तू बोल रहा है प्रेज़ द लॉर्ड मैं जो पानी दूंगा वो पानी पीने के बाद में कोई भी भूखा और उसके बाद में प्यासा नहीं होगा। ये पानी तो मुझे चाहिए, अगर ये पानी मुझे मिला तो मुझे फिर दोबारा पानी लेने के लिए बार बार आने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर उससे कहते हैं जो तुझसे बात कर रहा है अगर तू पहचानती तो वो परमेश्वर तुझे क्या करेगा, वही मसीहा है जो तुझे हालेलुया छुड़ाएगा, जो इस्राएल को छुड़ाने वाला। यूं बात करते 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 इस स्त्री की आत्मिक दृष्टियां खुल जाती हैं। खुलने के बाद में प्रेज़ द लॉर्ड वो एक एक कदम पर एक एक चीज बोलती है, मुझे लगता है तू गुरु है। फिर थोड़ी सी और बात होती है, फिर वो बोलती है मुझे लगता है आप एक भविष्यवक्ता हैं। फिर थोड़ी बात होती है, फिर वो बोलते हैं मुझे लगता है आप मसीहा हैं। आमीन। तो देखो कहां से कहां तक उसका ज्ञान। पहले सबसे पहले उसने क्या बोला, गुरु। फिर बोला प्रेज़ द लॉर्ड आप एक नबी हैं। फिर बोला मसीहा। मतलब यीशु से बात करते करते उसके मनोस्थितियों में परिवर्तन आ गया। आमीन। अब ऐसी स्त्रियों के अंदर के विचार क्या होते हैं आपको भली भांति पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी वह जहां पर मौजूद है वहां पर गौर से वार्तालाप कर रही है। जैसे मतलब कुछ यहां से मिलेगा और उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। वो भी अपने जीवन से थक चुकी है। तब अगला सवाल आता है, जा अपने पति को बुला के ला। तब वो कहती है मेरा कोई पति नहीं है। तब यीशु मसीह कहते हैं अब जो तू जिसके साथ है ना वो भी तेरा पति नहीं है। तब वो चौंक जाती है। चौंकने के बाद में प्रेज़ द लॉर्ड वो बोलती है अरे आप तो मसीहा हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर क्या होता है, ये स्त्री अपना घड़ा छोड़ देती है। देखो आई किस चीज के लिए थी, पानी के लिए। अब घर में पानी चाहिए या नहीं चाहिए। हम में से कई लोग अभी भी क्या पकड़ के बैठे पता है, अपना घड़ा। लेकिन स्त्री ने घड़ा छोड़ दिया। मतलब देखो घर के अंदर कामकाज मौजूद है, बर्तन साफ करने की जिम्मेदारी मौजूद है, कुछ ना कुछ काम मौजूद है, शायद हो सकता है घर के अंदर पीने का पानी भी खत्म हो गया हो, लेकिन वचन बता रहा स्त्री ने घड़ा छोड़ दिया। आमीन। परिवर्तन के लिए कई बार कुछ चीज को छोड़ना पड़ेगा, बदलाव के लिए छोड़ना पड़ेगा। जब यूं छोड़ दिया, छोड़ने के बाद में वह स्त्री गांव में भागती है। गांव में भागकर वो क्या बोल रही है पता है, अब घर में गई करके नहीं वचन बता रहा, घर में ये नहीं बता रहा, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन ये बता रहा है वो गांव में गई और लोगों को क्या बोल रही है पता है, देखो एक आया है उसने मेरे बारे में सब कुछ बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। यूं बोलने के बाद गांव के पूरे लोग कहां जाते हैं, यीशु मसीह के पास। एंटायर विलेज केम फॉरवर्ड टू जीसस क्राइस्ट। सब यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। यीशु के आने के बाद में प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु के पास आने के बाद अब गांव वाले क्या बोल रहे पता है, तुझे हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमने खुद अपनी आंखों से देख लिया। कौन, गांव वाले बोल रहे हैं, ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा अब यीशु बोल रहा है, ये सारी घटना होने के बाद में अब यीशु मसीह बोल रहा है कौन सा आशीर्वाद, वही यहोशू वाला आशीर्वाद। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अब बात के गहराई में हम आने जा रहे हैं। कौन सा आशीर्वाद, जो मूसा को दिया हुआ आशीर्वाद है, तुम में वो आशीष मिलेगी जिसमें तुमने बोया नहीं है, जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया। वही आशीर्वाद परमेश्वर कहां पर इन लोगों को दे रहा, बोल रहा है मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, औरों ने परिश्रम किया, तुम उनके परिश्रम के फल के भागी होंगे। पुराना नियम जब बोल रहा था, पुराना नियम किस चीज के लिए बोल रहा था पता है, साक्षात में खेत के लिए बोल रहा था।
ओलीव पेड़ के लिए बोल रहा था, दाख के जलपाई के प्रेस लॉर्ड दाख के पेड़ के लिए, पौधों के लिए बोल रहा था। लेकिन नया नियम आने के बाद में प्रेस लॉर्ड परमेश्वर जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है पता है? खेत मतलब इंसान, मतलब भौतिक से स्थिति हटकर कहां आ गई? आत्मिक स्थिति। मतलब प्रेस लॉर्ड कौन सा? जिस खेत में, जिन लोगों के ऊपर तुमने मेहनत नहीं करी। अभी देखो प्रेस लॉर्ड यहां पर हुआ क्या है? यीशु मसीह समय किसके साथ बिता रहे हैं? सामरी स्त्री के साथ में। विथ whom जीसस इज स्पेंडिंग टाइम? जीसस इज स्पेंडिंग टाइम विथ सैमरिटन वुमन। लेकिन क्या हुआ? ये स्त्री, एक स्त्री गई, एक स्त्री ने जाके बोला, कितने लोग आ गए? वचन बताता है पूरा गांव आ गया। और गांव वाला क्या बोल रहे? गांव वाले क्या बोल रहे पता है? गांव वाले ये बोल रहे हैं, अब तुझे हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हमने खुद अपनी आंखों से मसीहा को देख लिया। वी हैव सीन मसाया विथ आवर ओन आइज। हमने अपनी आंखों से देख लिया, अब तुझे हमें कुछ बोलने और समझाने की जरूरत नहीं है। अब यीशु मसीह जो हमें बोलना चाह रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं ऐसे, इसी आशीर्वाद में। ये एक उदाहरण है, 4 अध्याय की पूरी जो घटना है ना, वो एक उदाहरण है। उदाहरण दिखाकर प्रभु मेरे से और आपसे कह रहे हैं, तुम भी ऐसे खेतों में जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया है, उन खेतों में प्रवेश करोगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और ये खेत क्या है? ये क्या है? परमेश्वर का राज्य। प्रभु के राज्य किस पर आएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हमने जो विश्वास किया, हमारे विश्वास के जरिए से क्या होगा? गांव के अंदर परमेश्वर का राज्य आएगा। हमें देखो कितना बड़ा आशीर्वाद परमेश्वर हमारे जीवनों में देना चाह रहे हैं। प्रभु हमारे जीवनों में राज्य की ताकत लोगों के अंदर देना चाह रहे हैं। लोगों के अंदर परिवर्तन कहां से आएगा? लोगों में शांति कहां से आएगी? लोगों के घर के अंदर सुख चैन कैसे आएगा? लोगों के घर की स्थितियां कैसे बदलेगी? क्या हालेलुया शहर से बदल जाएगा? क्या हालेलुया खेत से बदल जाएगा? क्या हालेलुया ओलीव का पेड़ देने से बदल जाएगा? क्या दाख के पेड़ पौधे देने से बदल जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। बदलेगा जीवन। कैसे बदलेगा? जब परमेश्वर के राज्य को लोगों में देंगे, लोगों का जीवन बदल जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो परमेश्वर हमारे जिंदगियों के ऊपर जो नई जिम्मेदारी देना चाहता है, वो नई जिम्मेदारी क्या है? परमेश्वर का राज्य। मिलकर मेरे साथ में बोलिएगा, परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य। हालेलुया आमेन। आज सुबह हमने परमेश्वर के कलाम में से सुना कि प्रभु हमें क्या देना चाहता है? करुणा और सच्चाई। उसके बदले में हमें मिलेगा क्या? धर्म मेल का क्या करेगा? चुंबन करेगा। और पृथ्वी पर से उगता है, क्या उगता है? सच्चाई उगती है। किसके जीवन में ये उगना चाहिए? मेरे और आपके जीवन में। जब ये उगेगा तो अगला स्तर क्या आएगा पता है? परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य। क्यों? परमेश्वर के राज्य में क्या है? परमेश्वर के राज्य में शांति है, परमेश्वर के राज्य में सुख है, परमेश्वर के राज्य में चैन है, परमेश्वर के राज्य में मेल मिलाप होता है, परमेश्वर के राज्य में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बहुत सारे आशीर्वाद मौजूद हैं। उन आशीर्वाद में सबसे बड़ा आशीर्वाद ये है, प्रभु का राज्य खाना पीना नहीं है, प्रभु का राज्य पवित्र आत्मा में आनंद मनाना है। अपनी आंखों को बंद करेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना में जाने से पहले प्रेज़ द लॉर्ड यहाँ पर जरा खेतों को देखिएगा। खेत में क्या होता है आपको पता है प्रेज़ द लॉर्ड? एक, खेत में काटा जाता है। दूसरा प्रेज़ द लॉर्ड, खेत से फल को इकट्ठा किया जाता है। अगला, उस फल को ले जाकर कहाँ रखा जाता है? गोदाम के अंदर रखा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर से खेत में लगाया जाता है। लगाने के बाद में अगली फसल होती है, फल को लेकर प्रेज़ द लॉर्ड गोदाम में रखा जाता है। प्रभु अपने फल की कटनी करने के लिए तैयार हो रहा है। और फल की कटनी के लिए परमेश्वर किसको भेजेगा? स्वर्गदूतों को भेजेगा। अब ज़्यादा समय नहीं है। और वो फल की कटनी कौन है पता है? मैं और आप हैं। कहाँ? परमेश्वर के राज्य में। किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु का राज्य। हालेलुया। उस प्रभु के राज्य में प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के राज्य के यहाँ अंदर ये हम हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य के अंदर रहते कहाँ हैं? रहते कहाँ हैं? पृथ्वी पर।